प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। वल्लभ ने कहा कि डोटासरा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ का बड़ा बयान सामने आया है। डोटासरा को उन्होंने निशाने पर लिया है, कहा है कि कुर्सी चली जाएगी कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर। ये बड़ा बयान वल्लभ का सामने आया है। आपको बता दें कि गौरव वल्लभ प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उदयपुर पहुंचे और सीधे डोटासरा पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी बयान देते हैं डोटासरा, ये पूरी तरह से राजनीतिक होते हैं, तथ्यहीन होते हैं। और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में बंपर बहुमत के संकेत पंचायत चुनाव में मिल रहे हैं। ये व्यक्ति हैं, इनको ज्यादा राजनीतिक इनके सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। पर आप एक गंभीर पत्रकार हैं, क्योंकि ये व्यक्ति गंभीर नहीं है, पर आपने पूछा है तो मैं जवाब देता हूं कि पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जो हमने हमारे जो सर्वेस कराए उसमें बम्पर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को निकाय और पंचायत चुनाव में मिल रही है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। और जो ये व्यक्ति है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये चीयर लीडर्स के पुरुष संस्करण है, तो इनको ज्यादा गंभीरता से इनके बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि ये राजनीतिक गंभीरता इनमें बिल्कुल नहीं है। ये बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। इनके पास क्या सबूत है, क्या तथ्य है जो इन्होंने ये बात कही? तथ्यहीन बातें कहते हैं। ये अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव में लगे हुए हैं कि किस तरह अपनी कुर्सी, राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी बचा ली जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी राजस्थान कांग्रेस की कुर्सी से हटाए जाने। अजमेर के बागलियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर तबीजी गांव में नेशनल हाईवे 8 पर गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गत्ता ज्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है कि आग बुझाने में काफी दिक्कतें आई। जेसीबी की मदद तक यहां पर ली गई है ताकि माल को अलग किया जाए। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हो पाई। करीब 15 से 20 टन माल जलकर राख जरूर हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, हालात को काबू में लिया है। थाना मंगलेर सूचना मिली कि दीपक एग्रो गत्ते की फैक्ट्री है, जो तबीजी सरहद में श्याम होटल के सामने NH 8 पर है। वहाँ पर कोई आग लगी है, तो मुताबिक सूचना को वहाँ पहुँचे तो मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी थी और आग पर काबू पा लिया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। आग किस कारण से लगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। गोपाराम ASI पुलिस थाना मंगलेवास। और अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्रों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है, विरोध देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मेडिकल कॉलेज के छात्रों का विरोध, प्रिंसिपल को घेर लिया गया, गाड़ी बाहर नहीं जाने दी, स्टाफ को कॉलेज कैंपस में एंट्री से रोक दिया है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं छात्र, जरा जान लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। प्रिंसिपल को घेरकर गाड़ी बाहर नहीं जाने दी गई है, स्टाफ को कॉलेज कैंपस में एंट्री से रोक दिया गया है। दरअसल प्रिंसिपल पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। बाथरूम में गंदगी और पानी की समस्या भी बताई जा रही है छात्रों की तरफ से। साथ ही खाने की क्वालिटी पर भी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। खेल मैदान नहीं होने के भी आरोप इन छात्रों ने लगाए। कॉलेज इवेंट्स में प्रशासन की रुचि नहीं है, ये कहना है स्टूडेंट्स का। और क्या कुछ कह रहे हैं छात्र, क्या मांगे हैं, नितिन हमारे संवाददाता जुड़ गए। नितिन बताइए। जी बिल्कुल, अलवर के जो जेल चौराहे स्थित मेडिकल कॉलेज है उसमें 150 से अधिक जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने आज सुबह जो है कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को घेर लिया था और उनकी कार को जो है बाहर नहीं जाने दिया और न ही अंदर आने दिया। और स्टाफ को कॉलेज कैंपस में जो है उनको भी अंदर प्रवेश नहीं देने दिया। और प्रिंसिपल ने जो है, जिस तरह से वीडियो भी दिख रहा है, प्रिंसिपल जिस तरह से स्टूडेंटों को धमकाते हुए नजर आ रही है। और वहीं छात्राओं को जो बाहर जो खड़े रहने के चलते प्रिंसिपल जो है उनको धमकाते हुए नजर आ रही है। और वहीं जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका जो कहना था, उनका जो विरोध है वो ये है कि बाथरूम गंदे हैं, पानी का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, खेल का मैदान नहीं है और सालाना होने वाला जो इवेंट है उसको लेकर जो कॉलेज प्रशासन है वो रुचि नहीं ले रहा है। और ऐसे में स्टूडेंट की जो है पूरी तरह से जो यहाँ पे जो समस्या है उनको नहीं सुना जा रहा है। मजबूरी में कॉलेज के मुख्य गेट को अंदर से बंद कर लिया और बाहर से किसी भी स्टाफ को अंदर आने नहीं दिया। इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन स्टूडेंटों का देखने को मिला।
क्या मामला अब जाकर शांत हो पाया नितिन? जी बिल्कुल, दोनों के बीच में समझाइश हो चुकी है और उसके बाद में समझाइश के बाद में जो है छात्र जो है अपने अपने उसमें चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, छात्रों का कहना ये था कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है इसमें जो है पानी की समस्या है, खेल का मैदान नहीं है, खाने के जो है अच्छा इंतजाम नहीं है, उसको लेकर आज आक्रोशित हो गए थे स्टूडेंट। और स्टूडेंट आक्रोशित ठीक है नितिन, अभी देखना होगा आश्वासन जो प्रशासन की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से किया गया है, कब तक ये मांगे एग्जीक्यूट होती हैं, मांगे मानने की बात कही गई, लेकिन जाहिर तौर पर इन पर कैसे काम होगा ये देखना होगा। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटपुतली के बांसुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बांसुर इलाके में आईएएस बनने का दावा करने वाले युवक की हकीकत सबके सामने आ गई और सब हैरान रह गए। नांगल भाव सिंह गांव का रहने वाला निशांत कुमार खुद को 899 रैंक के साथ आईएएस चयनित बता रहा था। गांव में उसका भव्य स्वागत हुआ, जनप्रतिनिधियों ने सम्मान किया, पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एडमिट कार्ड के QR कोड को स्कैन किया गया। जांच में सामने आया कि दस्तावेज से छेड़छाड़ की गई थी और पूरा मामला फर्जी निकला। यानी जिस सफलता पर जश्न मनाया जा रहा था वो नकली झूठी कहानी। अब मामला सामने आने के बाद गांव में चर्चा और हैरानी का माहौल है। अब जाके लोग खा के जाएंगे वहाँ। ऐसे हमारे और बच्चे भी आते हैं। गोपाल दास मंदिर के पास जो ढाणी है वहीं से हूँ मैं। अभी जो रिजल्ट आया है UPSC CSE जो 2025 उसमें मेरी रैंक 899 है। उसके साथ ही जो मैं कहूँगा जो हमारे जो नवयुवक हैं उनको और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। अजालों से बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, सिवाड़ा आशीर्वाद होटल के पास डीजल टैंकर पलटने से भीषण ये आप देखिए आग लगी, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तो बड़ी खबर है, हाईवे पर लंबा चौड़ा जाम भी इस वजह से लगा है। तस्वीरें कुछ देर में आपको हम दिखाने वाले हैं। संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलटने के बाद वहां पर भीषण आग लग गई थी। सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एक व्यक्ति के मौके पर जिंदा जलने की बात भी सामने आ रही है। देखिए भीषण आग, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी सड़क पर यह आग फैल गई हो। यह आपको टैंकर नजर आ रहा होगा, डीजल से भरा हुआ, अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया और जहां जहां ये डीजल फैला है वहां वहां तक ये आग की लपटें आपको दिख रही हैं। इसमें एक शख्स के जिंदा जलने से मौत की जानकारी भी मिल रही है। गनीमत रही कि इससे आसपास और कोई वाहन नहीं था, नहीं तो वो भी चपेट में आ सकता था। रेवा शंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रेवा शंकर, भयावह तस्वीरें हैं, आग की लपटें दूर दूर तक, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी सड़क को आगोश में ले लिया हो आग की लपटों ने। हादसा कैसे हुआ और जनहानि के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये सिवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर पूरे हाईवे पर आग ही आग फैली हुई दिखाई दी। जहां आग का गुबार है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मौके पे पुलिस पहुंची है और बताया जा रहा है कि ये डीजल जो टैंकर था और उसके जैसे ही पलटने के बाद में उसमें आग लग गई और पूरे हाईवे को अपनी आगोश में ले लिया। जिस प्रकार से तस्वीरें भी हमारे पास में पहुंची है उस तस्वीरों में स्पष्ट देख रहा है कि हाईवे पर जहां देखे वहां आग ही आग दिखाई दे रही है और उसकी वजह से दोनों ट्रैफिक जी जाम हो चुका है, लंबी कतारें लग चुकी हैं। और उसके तुरंत ही बाद जिस प्रकार सूचना मिली, पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची है और साथ साथ में एम्बुलेंस भी मौके पे पहुंची है। मौके पे एक व्यक्ति के जल करके मरने की सूचना है। जो अभी जिस प्रकार से बात हुई पुलिस प्रशासन से, वहां पे एक जो है वो कंकाल उस ट्रक के अंदर दिखाई दे रहा है और पुलिस जो है वहां पे रेस्क्यू उन्होंने चालू कर दिया है। उस टैंकर के आसपास लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है और अभी भी ट्रैफिक जो है वो बंद रखा गया है। जी शुक्रिया रेवा शंकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रैफिक अभी बंद रखा गया है ताकि आग पर काबू पा लिया जाए और उसके बाद ही ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा।